दोस्तों, इस बार बिहार इलेक्शन के अंदर जो मेजर शिफ्ट देखने को मिला है वो आज से पहले कभी भी बिहार में देखने को नहीं मिला है। खास बात यह है कि रीपोलिंग कहीं पर भी इस बार नहीं की गई है। वाकई में बहुत सरप्राइजिंग रिजल्ट इस बार बिहार का रहा है। लेकिन वो रीजंस क्या हैं जिसके आधार पर आज जो है वो बीजेपी ने वहां पर या फिर एनडीए ने वहां पर जगह बनाई है। आज से पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ, लेकिन ये देखकर ये लग रहा था कि नीतीश कुमार हो सकता है कि इस बार वो सीटें ना ले पाए। चाणक्य कहे जाने वाले राजनीति के प्रशांत कुमार, उनके साथ में ऐसा क्या हुआ, तमाम बातों के बारे में हम लोग बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले एक कार्टून जो है वो बड़ा वायरल हो रहा है और वो है नीमो। एक शब्द जो है वो बड़ा वायरल चल रहा है, नीमो। आप लोग को पता है इसका मीन्स क्या है? नीमो का मीन्स है कि नीतीश और मोदी ने मिलकर किस तरीके से यहां पर एक बहुत जबरदस्त शिफ्ट जो है वो दिखाया है। चलिए बड़ा विस्तार से बात करते हैं। आप देखिए कि केंद्र के अंदर नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जो है इन्होंने किस तरीके से एक बेहतरीन राजनीति जो है उसका नमूना पेश किया है। नीतीश कुमार जो कि लालू प्रसाद यादव के लिए पोस्टर बॉय हुआ करते थे, ये तो उनके लिए पोस्टर चिपकाया करते थे, लेकिन आज देखिए खुद एक बहुत बड़ा चेहरा बन चुके हैं। 10वीं बार इन्होंने जीत दर्ज की है। कहां पर शिफ्ट देखने को मिला है, पूरी स्ट्रेटेजी और स्ट्रेंथ के बारे में हम लोग बात करेंगे कि आखिरकार एक मेजर शिफ्ट जो है वो नीतीश कुमार को देखते हुए क्यों ये हुआ है। क्या वाकई में नीतीश कुमार इस बार भी मुख्यमंत्री बन पाएंगे? अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन पाएंगे कि नहीं बन पाएंगे। अभी मीटिंग्स चल रही हैं कि मुख्यमंत्री किसको बनाया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का ही पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है कि नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री बनाया जाए। देखिए पहली बात तो मैं बता देता हूं, बीजेपी का इतिहास ऐसा रहा है कि एक सरप्राइजिंग या एक्सीडेंटल चीफ मिनिस्टर जो है वो बनते हुए आए हैं। राजस्थान के अंदर आप देखिए, राजस्थान के अंदर मुख्यमंत्री जो अब तक रह चुके हैं, जैसे वसुंधरा राजे, अशोक गहलोत, ऐसे बड़े बड़े चेहरे थे मुख्यमंत्री बनने के लिए। खासतौर पर बीजेपी पार्टी के अंदर वसुंधरा राजे जो कि मुख्यमंत्री बन सकती थी, लेकिन एक सरप्राइजिंग और एक्सीडेंटल जो चीफ मिनिस्टर है, पहली बार विधानसभा के अंदर जीत दर्ज की और मुख्यमंत्री बन गए। सोच भी नहीं सकते थे कि मुख्यमंत्री इनको बनाया जाएगा। हो सकता है कि एक मेजर शिफ्ट जो है वो भी देखने को मिले कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री ना बने और नया चेहरा सामने आ जाए। अक्सर जो है बीजेपी इस तरीके से बहुत अच्छे ढंग से नए खिलाड़ी को जो है प्रेजेंट करती है, क्योंकि लगता है कि पुराने खिलाड़ी कहीं ना कहीं जो है धोखा दे सकते हैं वो अपने अनुभव के आधार पर। ठीक है, तो नीतीश कुमार जो है, जैसे कि एक राइटर लिख रहे हैं नीतीश कुमार के लिए कि 2013 से वो उनके साथ में जुड़े हुए हैं। नीतीश कुमार वेल एजुकेटेड एक इंजीनियर बताए जाते हैं। पहले मैं आप लोगों को 2020 के अंदर क्या कुछ हुआ था वो बताता हूं। एनडीए ने कुल 125 सीटें जीती थी। खासी कोई बढ़त नहीं थी। जहां पर आप येलो मार्क देख रहे हैं वहां पर बीजेपी को बढ़त मिली थी। और उसके बाद में आप देख सकते हैं कि जो डार्क ब्लू के अंदर है वहां पर जेडीयू है, येलो के अंदर बीजेपी है। उसके बाद में ये जो सीटें हैं वो वीआईपी, मतलब इस तरीके से सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन है। तो जहां जहां आप येलो देख रहे हैं वहां पर बीजेपी की सीटें आई थी। ठीक है, आप मैक्सिमम देखेंगे तो वेस्टर्न साइड के अंदर बीजेपी को जीत मिल रही है, इस तरफ यहां पर सीटें कम है। अगर हम लोग इस बार का ये जो मैप देखें जिसमें बीजेपी ही बीजेपी दिखाई दे रही है, कांग्रेस का पूरी तरीके से पलड़ा साफ हो चुका है। आप देखिए राहुल गांधी ने क्या कुछ नहीं किया, वोट चोरी वगैरह सब आरोप ये लगाए, लेकिन वो सारे आरोप खारिज कर दी जनता ने। ऐसा क्यों हुआ क्यों? क्योंकि एक MY ये कॉम्बिनेशन चल रहा था, मुस्लिम और यादव। तो मुस्लिम जो वोटर्स जो कि लग रहा था कि यहां पर सपोर्ट करने वाले हैं, उन्होंने इस चीज के अंदर जो है वो सेंध लगाई। ये जो है वो फेवर कर गए नीतीश कुमार को, क्योंकि उनको लगता था कि दूसरी पार्टी जो है वो केवल वादा कर रही है, लेकिन नीतीश कुमार जो है वाकई में मुस्लिम जो कम्युनिटी है उनका भला कर सकते हैं। पहली बात। दूसरी बात कि मुस्लिमों का यह भी कहना है वहां पर कि मुस्लिम जितनी भी हैं उनको वहां पर अधिक जगह जो है वो भी दी नीतीश कुमार ने, उनकी मांगे जो है वो कंप्लीट की। इसीलिए इस बार आप देख सकते हैं कि एक मेजर शिफ्ट जो है वो देखने को मिला। खास तौर पर वोटर टर्न आउट का जो रेशो था वो 67.1% तक पहुंच गया। मतलब इतने वोटर्स टर्न कर गए, जो यहां पर जाने थे वो कहीं और चले गए। खास तौर पर इस बार जो महिलाएं हैं, वुमेन्स जो हैं, फीमेल कैंडिडेट्स, उन्होंने भी बढ़ चढ़कर जो है हिस्सा लिया और 71% से ऊपर जो है उन्होंने इस बार वोटिंग दर्ज की। तो पिछली बार की अपेक्षा इस बार जो है वो वोटिंग रेशियो महिलाओं के लिए ज्यादा रहा।
खास बात है कि इस बार वोटर्स टर्नआउट जो रेशियो है वो भी बड़ा जबरदस्त रहा है। इसका बेनिफिट किसको मिला? बीजेपी को मिला, और बीजेपी ने अपनी तरफ उन वोट्स को कर लिया। तो पिछली बार 2020 की अपेक्षा इस बार जो है एक बड़ा शिफ्ट जो है वो देखने को मिला है। आप देखिए इस बार क्या हुआ, 243 सीट जो है उस पर वोटिंग हुई, और बहुमत के लिए, मेजोरिटी के लिए 120 सीट्स चाहिए थी, 122 सीट्स चाहिए थी, और एनडीए ने अकेले नहीं थर्ड 3/4 सीट जो है 202 सीट्स यहां पर जीत दर्ज कर दी, और वोट शेयर जो है वो 50% यहां पर रहा है। पिछली बार केवल 125 थी, इस बार आप देख सकते हैं कि 78 सीट जो है वो यहां पर बेनिफिट के अंदर लेके जा रहे हैं। ऐसा हुआ क्यों, वो रिजल्ट हम लोग बात करेंगे। महागठबंधन आप देखिए कि 35 सीट मिली है, पिछली बार 110 थी, यहां पर बहुत बड़ा लॉस हुआ है। प्रशांत किशोर जो कि राजनीति के चाणक्य माने जाते हैं, उनकी बहुत सारी फोटोग्राफ्स वायरल हो रही थी, स्टेज पर बोल रहे हैं, कपड़ों पर कीचड़ लगा हुआ है, और फिर भी जो है जनता की भलाई के लिए लगे हुए हैं, ऐसे बहुत सारे फोटोग्राफ्स, इमेजेस जो है सर्कुलेट हो रही थी। लेकिन रिजल्ट क्या निकला? रिजल्ट ये निकला, गंदे कपड़े दिखाने से राजनीति के अंदर जीत हासिल नहीं होती है, राजनीति में काम करने से जीत हासिल होती है। डेमोक्रेसी के ऊपर कितनी पकड़ है आपकी, कितनी समझ है, क्या अनुभव है आपका। तो जो नीतीश कुमार के साथ में काम कर चुके हैं राइटर्स, वो ये कहते हैं कि नीतीश कुमार इज अ शार्प माइंडेड पर्सन, पॉलिटिकली बहुत स्ट्रांग है, उनका सोचना जनता के फेवर में हमेशा जाता है, और वो एक ऐसे डिसीजन पर पहुंचते हैं जहां पर जनता उनको फेवर करती है। दूसरी पार्टीज ने क्या कहा, आरजेडी कांग्रेस ने क्या कहा कि हम लोग लगभग 2.5 करोड़ जो है वो जॉब्स अवेलेबल करवा देंगे। बीजेपी ने कहा कि हम तो केवल 1 करोड़ करवाएंगे। तो उनका जो वादा था 2.5 करोड़ का, वो लगने लगा कि यार इतना कैसे करवा देंगे, इतना तो पॉसिबल ही नहीं है। जबकि ये जो लग रहा था 1 करोड़ का, वो कहीं ना कहीं लग रहा था कि यार ये तो पॉसिबल है। तो जनता जो है वो फेवर में चली गई, मतलब ज्यादा जो लाग लपेट थी वो उनको पसंद नहीं आई। अच्छा, बीजेपी जो है वो जीत क्यों पाई? नरेंद्र मोदी एक बहुत बड़ा चेहरा है, जिन्होंने बिहार चुनाव के अंदर भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और लोगों का विश्वास जो है वो जीता। आप देखिए बिहार के अंदर सारी कम्युनिटीज जो है वो मिक्सअप है, यादव वहां पर देख लीजिए, मुस्लिम, सारी कास्ट वहां पर आपको देखने को मिलेगी, पूरा मिक्स जो है वो चलता है। इसलिए बिहार की राजनीति को समझना बड़ा मुश्किल है। बिहार से लगभग 40 जो एमपी सीट्स हैं वो जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में। तो मेजर शिफ्ट जो देखने को मिलता है, मेजोरिटी जो है वो आज यूपी की और बिहार की देखने को मिलती है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर। बाकी स्टेट इनके पीछे है, इसलिए बिहार की राजनीति और यूपी की राजनीति जो है वो सबसे ऊपर रहती है। आज जब भी बिहार में या फिर इलेक्शंस होते हैं या फिर यूपी में इलेक्शंस होते हैं, तो उनके रिजल्ट्स को लेकर बहुत सारे लोग जो है अपने अपने एनालिसिस के ऊपर जाते हैं। तो आप लोग यहां पर देख सकते हैं कि जन स्वराज जो पार्टी थी प्रशांत किशोर की, 0 यहां पर वोट शेयर है और 0.3% मिला है ना। तो आप खुद देख सकते हैं कि कितना बड़ा शिफ्ट देखने को मिला है। अब बात यह है कि बिहार के अंदर आखिरकार पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई भी रीपोलिंग नहीं हुई है, यह अच्छी बात है, ठीक है। एक हिस्टोरिकल माइलस्टोन जो है वो बनाया गया है। साथ ही के अंदर अब बीजेपी ये बोल रही है कि आखिरकार कौन जो है वो मुख्यमंत्री बनेगा, मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है। नीतीश कुमार के लिए सभी जो है वो सपोर्ट के अंदर आ रहे हैं कि नीतीश कुमार जो है वो बनने चाहिए, क्योंकि नीतीश कुमार के नियमों के आधार पर ही तो वोट लिए गए थे। तो नीतीश कुमार और मोदी के आधार पर वोट लिए गए थे। नीतीश कुमार को सबसे ज्यादा सपोर्ट मिला, वो मिला सेंटर का। सेंटर के अंदर जिस तरीके से स्ट्रांग पोजीशन जो है नीतीश कुमार ने बनाई, और सेंटर ने खुद सपोर्ट किया नीतीश कुमार को एज ए सीएम फेस, तो लग तो ऐसा रहा है कि सीएम जो है नीतीश कुमार ही बनेंगे, उसमें तो कोई दोहराए वाली बात नहीं है। लेकिन इस बार वोटर टर्नआउट जो हुआ उसमें एक मेजर रोल एक और रहा, क्या कि लोगों के खाते के अंदर 10,000 रुपए जो है ट्रांसफर किए गए। लोगों को लगता था कि यार हमारी परेशानी कौन दूर कर सकता है, क्या कोई पॉलिटिकल पार्टी या पैसा। उन्होंने पैसे को चुना, कि पैसा अगर हमारे पास में आएगा तो हम अपनी परेशानी खुद दूर कर पाएंगे। और उस पॉलिटिकल पार्टी ने पैसे को चुन लिया कि भाई ठीक है, हम भी जो है तुमको पैसा देते हैं। और एक्चुअली में क्या हुआ, वही जो अकाउंट्स के अंदर गया वेलफेयर के नाम पर, सोशल वेलफेयर के नाम पर, और उसने वोटर टर्नआउट जो है बीजेपी की तरफ मोड़ दिया। मुस्लिम और यादव का जो कॉम्बिनेशन था उसमें से मुस्लिम को अलग करके क्या किया, वहां पर बीजेपी ने अपनी और जो है उनको अट्रैक्ट किया कि यार ये अब देखिए ये तो जनता का फैसला है, जनता जनार्दन कहते हैं ऐसा, तो उनका फैसला है और इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो बात यह है कि बिहार के अंदर आज जो कुछ भी है वो
नीतीश कुमार के फेवर के अंदर जा रहा है। भले ही नीतीश कुमार ने अपने पिछले कुछ पास्ट टाइम के अंदर बहुत सारे स्टेटमेंट्स ऐसे दिए थे जो कि महिलाओं के खिलाफ थे। आपको पता होगा कि एक ऐसा स्टेटमेंट था कि भाई बच्चे जो पैदा करते हैं इस तरीके से आप जो है प्रिकॉशंस यूज क्यों नहीं लेते हैं। नीतीश कुमार ने भरी असेंबली में ऐसा कह दिया था कि यार ये तो बिल्कुल पढ़े लिखे अनपढ़ बन रहे हैं। लेकिन फिर भी आप देखिए कि मेजर शिफ्ट किसकी तरफ गया, वो गया नीतीश कुमार की तरफ। पासवान, चिराग पासवान, अब ये जो थे पहले तो कहीं ना कहीं विरोध के अंदर थे, लेकिन अब जो है वो कहीं ना कहीं साथ देते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनका भी सपोर्ट जो है वो सीएम फेस के लिए नीतीश कुमार को मिल सकता है। और युवा है, यूथ जो वोटर्स हैं उनको अट्रैक्ट करते हैं। तो अब बात यह है कि नियमों की जो कैलकुलेशन थी वो बिल्कुल सटीक बैठी है बिहार के अंदर। और आगे आने वाले समय के अंदर देखिए 10वीं बार अब जो है मुख्यमंत्री बने, तो आज आगे जाकर आप देखेंगे कि हो सकता है कि अगली बार भी नीतीश कुमार ही बने, क्योंकि बिहार की राजनीति को हर कोई समझ नहीं सकता है। बिहार और यूपी की राजनीति कुछ ऐसी ही है। ठीक है, चलिए दोस्तों, आप लोग हमारे डीप वर्क कोर्स के साथ में जरूर जुड़िएगा। हमने जो टेक्निक्स बताई हैं वो आपके फोकस और कंसंट्रेशन में काफी हेल्प करने वाली हैं। साथ ही के अंदर 75 डेज का हार्ड चैलेंज या फिर 175 डेज का हार्ड चैलेंज भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। दीपक इंदौर ऑफिशियल टेलीग्राम पर मुझे जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन के अंदर। तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।